हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम फिर से बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से TRE फेज़ 2 के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे 1 to 5 जो वर्ग के अध्यापकों की भर्ती है उसके सिलेबस को लेकर। सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और क्या बदलाव हुआ है वो सब मैं बताऊंगी आपको। इसके साथ साथ जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से वैकेंसी आई हैं उसमें भी 1 to 5 और 6 to 12 तक सारी वैकेंसी हैं। उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या अंतर है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि फेज़ 1 से जो वैकेंसी बची थी 1 to 5 वाली, उन वैकेंसी को फेज़ 2 में ऐड कर दिया गया है बिहार TRE की। सबको आपको पता है ये बात, तो इसीलिए उसका जो फॉर्म भरने की डेट है वो भी अलग से आई है। उसकी वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी ये दे रखी, देखिए संशोधन हुआ है, पूरा ये लिखा है निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं। पूरा ये लाइन आप पहले देख लीजिए। ये लिखा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो वैकेंसी आई है 1 to 5 के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत 1 to 5 तक के विद्यालय अध्यापकों हेतु लिखित परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ होगी, मल्टीपल चॉइस होगी, के लिए परीक्षा संरचना यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस हेतु दिनांक 15/11/2023 को प्रकाशित आवश्यक सूचना और 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं। तो क्या संशोधन हुए हैं इनको हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे और पेपर किस तरह का आएगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फेज़ 1 में जो बच्चों ने पेपर दिया था उससे बहुत कुछ बदलाव, बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। एक तो पहले आपके 2 पेपर हुए थे, एक भाषा का एक सब्जेक्टिव, वो 2 को हटा के केवल सिंगल एक ही पेपर होगा। तो ये आपको सबसे बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके साथ साथ आपके लिए एक फ़ायदे की बात भी है। तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां हैं 1 to 5 के लिए उनका अलग है। और ये देखिए, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 to 5 के लिए हैं, उसका सिलेबस और उसका एग्ज़ाम पैटर्न अलग है। तो इसको दोनों को, अगर आप इन दोनों में फॉर्म भर रहे हैं, इन दोनों के अलग अलग आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको पेपर पैटर्न भी दोनों का अलग अलग समझना होगा, तभी आप इस परीक्षा को दे पाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा लिखा है कि भाषा आपका ये जो अहर्ता परीक्षा होती है और उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान। भाषा अहर्ता परीक्षा कैसे है पहले आपको बता दूं। भाषा के पहले 100 क्वेश्चन आए थे, उसमें से आपको 30 क्वेश्चन करने सही करने हर हाल में अनिवार्य थे, तभी आप पास माने जा रहे थे। फिर आपका जो सामान्य ज्ञान का ये पेपर था, इसके 120 क्वेश्चन आए थे और उसमें जितने भी आप नंबर ला रहे थे तब ये कॉपी आपकी चेक हो रही थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब और जो भाषा का था केवल अहर्ता परीक्षा थी, उसके नंबर जोड़े नहीं जा रहे थे। सेम अब की बार भी भाषा के अहर्ता परीक्षा ही है, लेकिन इसके केवल 30 क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए भाग 1 भाग 2 लिखा है यहाँ पर। भाग 1 का मतलब है भाषा और भाग 2 का मतलब है सामान्य ज्ञान। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के आएंगे और 30 क्वेश्चन भाषा के आएंगे, जिसमें कि 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इंग्लिश के होंगे सभी के लिए, और जो 22 क्वेश्चन हैं वो आपकी भाषा से रिलेटेड होंगे। अगर आप हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं तो हिंदी के होंगे, उर्दू सेलेक्ट कर रहे हैं तो उर्दू के, और बंगला सेलेक्ट करेंगे तो बंगला के। किसी एक में से एक के जो है 22 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और इन 30 क्वेश्चन में आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य होगा। ये भी मैं आपको बता दूं। जब आप 9 नंबर ले आएंगे तो आप पास माने जाएंगे। और उसके अलावा अगर सामान्य ज्ञान में किन्हीं 2 बच्चों के एक समान मार्क आते हैं, नंबर आते हैं, फिर उनके जो हैं अहर्ता वाले नंबर देखे जाएंगे। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे इसमें, उसको उससे ऊपर की श्रेणी में रखा जाएगा या उससे ऊपर की उसे रैंक दी जाएगी। तो अहर्ता वाले जो 30 क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर साबित होंगे। तो इसमें भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एक वीडियो मैं चैनल पर ज़रूर अपलोड करने वाली हूँ अभी जल्दी ही। फिलहाल यहाँ पर आपको मैं बता दूँ 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे और 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी कि आपको 150 मिनट मिलेंगे। 2 भाग में होगा, बता दिया, भाग 1 भाग 2। भाग 1 का भाषा अहर्ता का होगा और जिसके लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अंग्रेजी के तो क्वेश्चन होंगे ही, एवं के बाद हिंदी, उर्दू और बंगला में से किसी एक के क्वेश्चन होंगे 22। ये अर्थांक आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 30 में से आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य होगा। ये बात BPSC के चेयरमैन ने कही है। और भाग 2 में सामान्य अध्ययन के होंगे। इसके लिए प्राथमिक गणित,
मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, यानी कि जो जीएस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं सब आएंगे। और ये जितने भी जो उपरोक्त विषय के प्रश्न जो आएंगे वो आपके एससीईआरटी या एनसीईआरटी से संबंधित होंगी, लेकिन इसका स्तर जो है वो उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा कि जैसे सामान्य श्रेणी को इसमें क्या है 40% अंक लाने अनिवार्य हैं, तभी पास माना जाएगा 120 नंबर में से। तो ऐसा आपका पेपर दिया जाएगा कि एटलीस्ट आपके 40% नंबर आ जाएं। ठीक है, ये भी ध्यान रखा गया है। सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम जो है वो एससीईआरटी के से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर पूरा लिखा है। लिखित परीक्षा में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, यहाँ पर ये साफ दिख रहा है, तो ये अच्छा है। सभी क्वेश्चन आप करके आइएगा जब माइनस मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले क्राइटेरिया में। उसकी जो वैकेंसी आई है 1 to 5 के लिए, उसकी वीडियो चैनल पर एक है, आप जाके देख लीजिएगा कितनी वैकेंसी हैं। तो वो इसमें दे रखा है। पेपर सेम वही है, भाषा अहर्ता और सामान्य अध्ययन का। भाषा 1 जो है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, भाग 2 में 120 क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 30 में से आपको 9 नंबर लाने अनिवार्य हैं, और 30 में से 8 आपके इंग्लिश के होंगे, और 22 क्वेश्चन आपके हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से एक के होंगे जो आप सेलेक्ट करेंगे। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, इन्होंने बता दिया। अब इसमें ये पूरा बता रहे हैं कि सेम वही प्रोसेस है कि आपके लिए 30 अंक प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य हैं। भाषा भाग 1 में जब आप इसमें 30% अंक ले आएंगे तभी आपका ये 120 नंबर वाला चेक होगा, अदरवाइज आप फेल माने जाएंगे। ये भी दिमाग में रखिए। अहर्ता में आपको हर हाल में 9 अंक लाने अनिवार्य हैं। फिर ये पूरा यहाँ पर लिखा है, सिलेबस सेम वही है सब कुछ। उत्तर उपरोक्त विषय का इसमें भी वही लिखा है कि एससीईआरटी एनसीईआरटी के आधारित होंगे, और ऐसा पेपर बनेगा कि आपके जो न्यूनतम अर्हतांक हैं आप देखिएगा 40% और उससे रिलेटेड हैं पूरा, और कैटेगरी वाइज को रिलैक्सेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर बनेगा, जिससे कि आप कम से कम अपने न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त कर लें। ऐसा ना हो कि बच्चे न्यूनतम अर्हतांक तक ही ना पहुँच पाएँ, इतना कठिन पेपर नहीं होगा। आपका जो भी सारा सामान्य ज्ञान का रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो सब एससीईआरटी से रिलेटेड होगा, यानी कि सरकारी स्कूल की कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की किताबें अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो 1 to 5 के लिए सफिशिएंट है। लेकिन किताबें बढ़िया से पढ़िए, उन किताबें में बहुत अच्छा दे रखा है, अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तब। आप ऐसा मत सोचिए कि वो किताबें बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल की किताबें हैं, बहुत अच्छे से बस उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। सब कुछ उनमें दे रखा है अगर आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। लिखित परीक्षा जो है वो पूरा बता दिया, एमसीक्यू टाइप होगी, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, सेम वही सिलेबस है इसमें, और एग्ज़ाम पैटर्न दोनों का बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है एग्ज़ाम पैटर्न में और सिलेबस में। ठीक है, तो इसलिए अगर आप एक की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरे की तैयारी आपकी आसानी से हो जाएगी। और उसके अलावा ये बता रहे हैं कि 4 नवंबर को जो इनकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था और 10 नवंबर को आया था जो कि फेज़ 1 की वैकेंसी ऐड की गई थी, वो उसका जो प्रकाशित विज्ञापन है शेष शर्तें वैसे ही रहेंगी। वैसे संशोधन मैं आपको बताऊं 2-3 बार आ चुका है इसका, है ना। अब देखिए फ़िलहाल जो है आप फॉर्म भरिए, जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं 17 तक, तो जो 6 से लेकर 12th तक वालों के लिए है 17 तक रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 1 to 5 के लिए 16 से 25 तक का मौका मिला है। यहाँ पर आराम से रजिस्ट्रेशन कीजिए, फीस जमा कीजिए, फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम है, ये भी आपको पता होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।